गोपी गीत का 14वां श्लोक है। वीर शिरोमणि तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह वीर्यजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं रहता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। कल गोपियों ने भगवान को उपाय बताना शुरू किया था। वही बात कंटिन्यूड है। मिलन की आकांक्षा रूप पीड़ा, उसका उपाय है अधरामृत। जो मिलने की आकांक्षा है तुमसे और वो पीड़ा देती है, सायंकाल वाला जब तुम लौट के आते हो और एक काम देते हो मन में, सांसारिक काम नहीं है ये काम भगवान से जुड़ गया है, इसीलिए ये काम भी शुद्ध हो गया है। तो वो जो तुमसे मिलन रूप आकांक्षा की पीड़ा है, वो अधरामृत से शांत होएगी। उसका इलाज है अधरामृत, जो भगवान के अधरों से अमृत बहता है। उनकी वाणी, उनके वचन, यानी थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाओ, हमसे भी बात करो, ज़रा तुम अपनी कहो हम अपनी कहें। तो जैसे अभी सुना, आस यही अरदास यही, तुमको अपनी कहानी सुनाया करूं। तो ये जो तुमसे मिलन की आकांक्षा रूप पीड़ा है, ये अधरामृत से दूर हो जाएगी पीड़ा। और दूसरी पीड़ा क्या है? जो तुम्हारे पांव वन भ्रमण करते हैं, उसका भी खेद है हमें बड़ा, कि तुम अपने पैरों को बिना चप्पल के जंगल में घसीटते फिर रहे हो। वो जो वन भ्रमण का खेद है, वो कैसे दूर होगा? कि तुम अपने ये पांव हमारे हृदय पर स्थापित कर दो, हमारा हृदय शांत हो जाएगा। क्योंकि पीड़ा हमको ये है कि तुम्हारे पैरों को पीड़ा हो रही है। आप देखते हो, कभी आपके बच्चे को चोट आ जाए, उसके पैर को बेड लग गया, कुछ लग गया, खून भी नहीं आया, पर बच्चा दुखी होता है, तो आप क्या करते हो? उसका पैर पकड़ के सहलाते हो, दबाते हो। अच्छा मेरी गोदी में रख ले, पैर गोदी में रखवा लेते हो। फिर अभी और प्यार आता है तो ऐसे उसके पैर को अपने हृदय पे रख लेते हो, प्यार में आके ऐसे हृदय पे रख लेते हो। कभी उसके हाथ में चोट आ गई, फटाफट हाथ लेके चूमने लगते हो, प्यार करने लगते हो। आपको लगता है कि इसका दर्द भूल जाएगा मेरे वात्सल्य से। गोपियों के पास वात्सल्य है, गोपियों के पास प्रेम है, दोनों तरह से है। एक तो ये भक्ति का स्वरूप है, वात्सल्य रस होता है एक, और दूसरी बात ये भी है, भगवान की उम्र छोटी है, शारीरिक उम्र, गोपियां बड़ी हैं, तो उनके लिए जैसे वो बच्चा ही है, वात्सल्य आता है। तो उस वात्सल्य रस के अधीन होके कहती हैं कि ये जो तुम्हारे पांव वन में भ्रमण करते हैं और उनको पीड़ा होती है, लाओ ये हमारे हृदय पर स्थापित कर दो। जैसे ही हमारे हृदय पर अपने पांव धरोगे, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी कि तुम जंगल में भटक रहे हो, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी, तुम्हें परेशानी हो रही होगी,
ये खत्म हो जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी जब तुम्हारे चरण कमल हमारे हृदय पर स्थापित हो जाएंगे। इसीलिए 2 उपाय कह दिए। अब देखो, भगवान से जो प्रेम लग जाता है जिनका, गोपियों ने बड़ी सुंदर बात बोली है कि जिसका भगवान से प्रेम लग जाता है वो संसार में नहीं फंसता, उसको कोई आसक्ति नहीं रहती, दूसरे लोग याद नहीं रहते, संसार उसको विसर जाता है जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है। क्यों? भगवान का ये प्रेम अपनी होशी भुलाने वाला है, अपनी सुरत भुलाने वाला है, अपना होश भुलाने वाला है। बाकी दुनिया क्या याद रह जाएगी। संसार में जब लोग बैठे हैं तो आधी व्याधि देखो लगी हुई है। व्याधि तन को आती है, आधी मन की होती है, पर आधी व्याधि के दुखों का मूल कारण क्या है? उपाधि। जहां उपाधि है वहां आदि व्याधि के दुख तंग करते हैं। अब इन आदि व्याधि उपाधि के दुखों को दूर करने वाला कौन? इन दुखों को दूर करने वाला केवल परमात्मा है। अगर परमात्मा की शरण ना मिले तो तन भी दुखी, मन भी दुखी, क्योंकि उपाधि सताती रहती है। मैं का भाव पड़ा है शरीर में, वो आपको बार बार शरीर की बातें लाके तंग करता है। मन संसार से जुड़ा पड़ा है, वो बार बार संसार की बातें याद दिलाता है, बार बार जगत सत करके दिखाता है, दूसरों के कर्म स्वभाव दिखाता है, बातें दिखाता है। तो जगत की आसक्ति अंदर स्फुरित होती रहती है। पर जब प्रेम लग जाता है परमात्मा से, आप देखते हो अंदर ईश्वर की याद स्फुरित होती रहती है। बाकी चीजें सब पीछे हो जाती हैं, परमात्मा की याद, परमात्मा का प्रेम ये स्फुरित होता रहता है। उसमें फिर दुख का समय कब कट गया पता नहीं चलता। आसपास के संसार में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। मन मगन भया, मगन हो गया मन। इसका मतलब है, ये अनुभव एकदम राइट है कि आदि व्याधि उपाधि के दुखों को काटने वाला केवल परमात्मा है। अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना, अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ दुख नहीं कटेगा। और परमात्मा से प्रेम किसी शर्त पर ना हो, बस प्रेम हो। अगर तुम काम में हो, भगवान आराम में है। अगर तुम नाम में हो तो भगवान तुम्हारे काम में है। ये ध्यान रखना। अगर तुम काम में हो, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मुझे ये करना, मुझे, भगवान आराम में, कर बेटा तू अपना योग क्षेम उठा। पर अगर तुम नाम में आ जाओ, तुम करो उसका जिक्र, उसको हो जाती है तुम्हारी फिक्र। ये ध्यान रखना। ये जो फिक्र के ख्याल आते हैं ना तुम्हें अंदर, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। मैं अपनी लाइफ को लेके कंफ्यूज, मैं फलानी बात को लेके ऐसे। तुमने डोरी सौंपी नहीं क्या? सौंप दी तो आराम से बैठो। प्रेम नहीं होगा जब तक भगवान से मन खाली नहीं होगा, ध्यान रखना। ये आदि व्याधि उपाधि तुम्हें सताएंगे अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ।
और जब तक प्रेम नहीं होगा दुख जाएगा भी नहीं। इसमें भी रहस्य है। जब परमात्मा मनुष्य को धरती पर भेजने लगा, मनुष्य ने एक प्रार्थना की कि परमात्मा आप मेरे को धरती पर भेजते तो हो, मैं अगर आपके पास लौट के नहीं आया तो, मैं वहीं खो गया तो, मैं वहीं का बन के बैठ गया तो क्या होगा? भगवान ने प्रार्थना सुन ली और भगवान ने कहा मैं एक उपाय कर देता हूं। क्या उपाय करते हो भगवान? मैं सबके जीवन में दुख डाल देता हूं और हर एक को सुखी होने के लिए मेरे पास लौट के आना पड़ेगा। जो मेरे पास नहीं आएगा उसको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। चाहे पैसा कमा ले, शादी कर ले, मिनिस्टर बन जाए, सारी दुनिया का एक राजा बन जाए, कुछ भी कर लेगा दुनिया में, पर जब तक मेरे पास लौट के नहीं आएगा उसका दुख खत्म नहीं होगा। और ये बड़े अनुभव की बात है, हर एक के पास। सब जानते हैं कि सुख आखिर परमात्मा की शरण में। लक्ष्मी जी चली एक दिन सुबह सुबह हीरे मोतियों के थाल भरा के। भगवान बड़े इनोसेंट होके पूछते हैं कहाँ जा रही हो? आज मैं सबको सुखी बना के आऊंगी, खूब दौलत बांटूंगी, सोना बांटूंगी, अशर्फियां बांटूंगी, सबका दुख दूर कराऊंगी। भगवान बोले क्या ले जा रही हो, जरा दिखाओ तो सही। दिखा दिए कपड़ा हटा के थाल। भगवान ने जरा यूं करके और अपने पैरों के नीचे कुछ कर दिया, दबा दिया। अब पहले तो लक्ष्मी को ख्याल आया पूछूं, फिर उसने देखा मेरे थाल सलामत हैं, ये कुछ भी करते रहते हैं, छोड़ो। कितने प्रश्न करोगे ना भगवान से भी, वो तो हर बात में कोई ना कोई लीला रच देते हैं। और लक्ष्मी 24 घंटे साथ रहने वाली, उसको पता है ये कुछ भी करते रहते हैं। और कुछ उसको एक्साइटमेंट बहुत थी, मैं भक्त पुकार रहे हैं, जल्दी जाऊं, बांटूं, उनको सुखी करूं, खुश करूं। तो उसको लगा मैं टाइम वेस्ट नहीं करती अपना इनसे पूछने में और बात करने में, मेरा सामान सलामत है, मैं चलती हूं। सुबह से गई, शाम को लौटी। भगवान मजे से बैठे फ्रूट्स खा रहे थे। आ गई लक्ष्मी, आ गई, पर चेहरे पे थकान, मायूसी। जितनी एक्साइटमेंट से गई थी उतनी उदासी और निराशा से वापस आई। भगवान पूछ बैठे क्या हुआ? खुश कराई सबको, सुखी कराई? कह रही है दिया तो बहुत कुछ, पर सुखी कोई नहीं हुआ। अचानक याद आया, कह रही आपने क्या किया था सुबह? जब मैं जा रही थी आपने ऐसे करके पैरों के नीचे कुछ रखा था, क्या निकाला था मेरे सामान में से, क्या किया था? भगवान मुस्कुरा पड़े, बोले बस शांति निकाल के मैंने अपने पैरों के नीचे रख ली है कि कुछ भी मिल जाएगा, जब तक मेरी शरण नहीं आएंगे शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी इकट्ठा कर लो इस दुनिया का, बड़े बिजनेस कर लो, बातें कर लो, चीज़ें इकट्ठी कर लो, पदार्थ इकट्ठे कर लो, शादी करो, बच्चे करो, बच्चों की शादियां करो, पर जब तक लौट के आना नहीं होगा। बात है लौट के आने की। ये जो गोपियां शरण आईं, भगवान अंतर ध्यान हो गए बीच में से।
ये अब भगवान को चाहती हैं लौटाओ। क्यों? चरणों में रहना चाहती हैं। इनका मकसद एक ही है, पीले पीतांबर वालिया मैं कहनी आ, रख चरना दे कोल में चरनी रहनी है। हमको तो आपकी चरण शरण चाहिए। ये संसार से तो लौट आई हैं। कमाल देखो, संसारिक आदमी संसार से नहीं लौटता, गोपियां संसार से लौट आई हैं और अब ये भगवान को कह रही हैं तुम लौट आओ हमारे पास। क्यों? हमें तुम्हारे चरणों में रहना है, हमें तुम्हारी शरण में रहना है। कभी आप देखते हो, हम बाहर चले जाते हैं कहीं, सत्संग बाकायदा चलता है पीछे से, सुनते ही हो सब लोग, उसके बावजूद क्यों आकांक्षा होती है आ जाएं आ जाएं आ जाएं। एक तो प्रेम खींचता है, दूसरा अंदर वाला उन चरणों को खींचता है जिनके चिंतन में रहता है, आ जाओ। और जब आ जाते हैं तो मिलने में चरण जरूर स्पर्श करने का मन करता है, चाहे हम गले क्यों ना लगा लें, फिर भी सोचते हो एक बार छू लें, कुछ है तो सही ना, चरणों की भक्ति में कुछ है तो सही। क्या है कि चरण में झुकते ही एक शरणागति का एहसास होता है और शरणागति सिक्योरिटी का एहसास देती है। बड़े सुरक्षित, बड़े आनंदमय, मौज में एक तसल्ली आ जाती है अंदर। ऐसा नहीं कि सामने चरण नहीं है तो शरण नहीं है। अभी गोपियां इस समय ये थोड़ी है कि कृष्ण की नहीं है, हैं तो कृष्ण की, भले सामने नहीं है तो भी उनका मन कर रहा है नहीं आओ। इसका एक कारण और भी है, गोपियां जो हैं वो निराकार में राजी होने वालों में से नहीं है। भाई कल्पना कर लो भगवान के चरण तो हैं ही यहां पे, गोपियां कहेंगी सॉरी वी कांट, हमें प्रत्यक्ष चरण चाहिए और यहां स्थापित करो। कहती हैं गोपियां उद्धव जी को, उद्धव जी आप कहते हो आकाश का ध्यान करो, मतलब कृष्ण का ध्यान छोड़ के और निराकार का ध्यान करो। कहती हैं उसका ना और ना छोर, उसका क्या ध्यान करें। जंगल में शून्य में सूनापन होगा भाई, कृष्ण साथ है तो जंगल में भी मंगल है। पर तुम जो हमको कहो कृष्ण का ध्यान छोड़ दो, उसका साथ छोड़ दो और निराकार का ध्यान करो, ये हमसे नहीं होगा। हमको निराकार हमारे ध्यान में आता ही नहीं है, वेदों का हमको ज्ञान नहीं तो आता हमारे ध्यान नहीं। वेदों का ज्ञान हमको नहीं, ना हम चाहती हैं। हमें तो सामने जो मिलता है ना, हमको उससे तृप्ति होती है। तभी उद्धव को लौटा देती हैं कि हमको तुम्हारा ये योग नहीं चाहिए, बल्कि कहती हैं उद्धव योग जोग हम ना हैं, तेरे इस योग के योग्य हम लोग हैं ही नहीं। कोई उत्तम जिज्ञासु ढूंढ जो तेरे योग के योग्य होवे, हम नहीं है योग्य। हमारा तो पेट नहीं भरता जब तक हम सामने देख नहीं लेती हैं। हमें तो डर लगता है अकेले जंगल में। भक्त हमेशा डरता है भगवान के सिवाय संसार रूपी जंगल में। अगर कहीं तुम्हें भगवान से दूर घर वाले भी जोरी ले जाएं ना,
कहते हो एक तो मन नहीं लग रहा था, ऊपर से डर लग रहा था, पता नहीं अजीब सा डर था। हम पूछते हैं अच्छा ये लग रहा था तुम्हारा ज्ञान धुल जाएगा? नहीं, ज्ञान की भी चिंता नहीं थी। क्या था फिर? पता नहीं क्या था, लेकिन डर लग रहा था। सच्चाई है, भक्त को संसार रूपी जंगल में अकेले डर लगता है, और भगवान साथ हो कोई डर नहीं। हमें गुरुजी अकेले भेज देते थे कहीं माया में, शादी ब्याह में, इधर उधर, डरते हुए जाते थे। और जब वो साथ होते थे, अपने साथ ले गए, कहीं शादी में ले गए, कहीं ले गए, कितनी माया के बीच ले गए, कुछ पता ही नहीं होता था। ऐसे जैसे बच्चे को मां ने गोद में उठा लिया और मेला घूम रही हो। उनके सिवाय जाने में भय होता था। ये भी नहीं कोई माया आकर्षित कर लेगी, गिरा लेगी। शुरू में चलो ये सब था, पर बाद में अच्छा ही नहीं लगता था। सूनापन, शून्यता, उलझन, परेशानी, और उनके साथ तो मजे से। फिर वो घर आके कभी कभी पूछा करते थे, अच्छा क्या लगा, क्या देखा? हमने तो आपके सिवाय कुछ देखा ही नहीं। सिक्योरिटी अपने आप हो गई। जब आकर्षण का कारण मेरा भगवान मेरे सामने है, मुझे और कुछ देखने में आता ही नहीं है। गोपियों की यही स्थिति है, वो निराकार को नहीं जानती हैं, वो तो साकार को जानती हैं। इसीलिए उद्धव जी को लौटा देती हैं। वो ये कल्पना नहीं कर सकती हाँ भगवान तो अंग संग हैं, रह ही रहे हैं, मेरे साथ ही हैं। अच्छा यही कल्पना कर लो गोपियों कि उनके चरण तुम्हारे हृदय में रहते हैं। कहती हैं नहीं, सामने चाहिए, सामने चरण कमल का दर्शन चाहिए, सामने चरण कमल स्पर्श करने को चाहिए। हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं, हृदय में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हमको नहीं पता। तुम आओ और स्थापित कर दो यहाँ। भगवान के चरण क्या हैं? भगवान के चरण बहुत ऐश्वर्यशाली हैं। भगवान के चरण कल्प वृक्ष हैं। जो भी उनके शरण में आ जाता है, देखो समस्त दुखों को वो नाश करने वाले। दुखी व्यक्ति कहाँ आता है? भगवान के चरणों में समर्पित होता है। कोई मनोरथ लेके आता है, वो कहाँ समर्पित होता है? भगवान के चरणों में समर्पित होता है। भगत आता है, वो भगवान का ज्ञान चाहता है, प्रेम चाहता है, भक्ति चाहता है, वो भी इन चरणों में समर्पित होता है। इसका मतलब ये चरण ऐश्वर्यशाली हैं। इसका मतलब ये चरण कल्प वृक्ष हैं। जो कोई जो कुछ मांगता है, ये चरण वही देने में समर्थ हैं। जो शरण आया, जिस भाव से आया, वो अपना ले गया। तो इन चरणों में ऐश्वर्य बसता है। वैसे भी देखो, कल्प वृक्ष, कामधेनु क्या है ये? एक भगत था, भगवान के चरणों का चिंतन करने लगा, भक्ति करने लगा, कल्प वृक्ष हो गया वो। कोई कामधेनु हो गया। और क्या है? और कुछ नहीं है। आज देखो ना, दादा भगवान को गुरु मिले, पीछे दादाजी कल्प वृक्ष हो गए। उनसे कितने बन गए, छाया देने लगे। उन्होंने जिनको बनाया
फिर आगे वो कल्प वृक्ष और कामधेनु हो गए। भाई जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो जैसी भावना से आ गए। हमारे भगवान ने तो बड़े बड़े कार्य कर दिए, खाली ज्ञान दान नहीं दिया। कोई आया, दो प्रेमी आ गए, घर वाले मिलन नहीं करा रहे थे, भगवान ने खड़े होकर शादी भी करवा दी। हम कहते थे ये क्या, कहते थे जाकी रही मन भावना जैसी। भगवान सब देने में समर्थ है। कोई मेरा प्यार मांगता है, मेरा दे देता हूं, संसार का मांगता है, वो दे देता हूं। अजब हैरानी। तो ये कल्प वृक्ष कहां से आया, कामधेनु कौन हुआ? ये भगवान के चरणों के चिंतन की महिमा है और कुछ नहीं है। शास्त्रों में तो कल्पना मात्र है। भाई कोई कल्प वृक्ष था जो बैठ के संकल्प करता था, पूरा हो जाता था। आज सत्संग में बैठ के हम लोगों ने संकल्प किया, पूरा नहीं हुआ? हुआ ना? जो जो संकल्प किए, तो सत्संग हमारा कल्प वृक्ष हुआ, गुरु हमारा कामधेनु हुआ। कि जैसी कामना, जैसी भावना, गोपियों के लिए कृष्ण के चरण क्या हैं? कामधेनु है। वो कामना लेके आई है, मिलन की आकांक्षा लेके आई हैं। भगवान उनसे मिलन करेंगे, पक्की बात है, विश्वास है आएंगे लौट के। तो ये तो भगवान के चरणों के चिंतन की महिमा हो गई कि वो चरण कमल सबका मनोरथ पूरा करने वाले। लेकिन अभिमानी का मनोरथ पूरा नहीं करते। अभिमानियों को वंचित रहना पड़ता है। मिसाल सबको पता है, दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने देखा दोनों चले आ रहे हैं, पीतांबर फैला के सो गए ओढ़ के। देखना चाहते थे अंदर का भाव क्या है। दुर्योधन आया, स्वभाव से अभिमानी है बड़ा। इधर देखा उधर देखा, कोई स्वागत करने वाला ही नहीं है। कुर्सी पड़ी थी भगवान के सिर के पास, दम दे के चढ़ बैठा उस पे। अर्जुन आया, भगवान के चरणों की तरफ बैठा। मनोरथ पूरा करने के लिए भगवान ने पहले चांस अर्जुन को ही दिया। क्यों? जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है, शरण लेता है ना मेरी, उसके मनोरथ पूरे करता हूं। और जो मेरे सिर पे चढ़ता है, अभिमानी अहंकारी बनता है, उसका मनोरथ मैं कभी पूरा नहीं करता हूं। अभिमानियों का मनोरथ पूरा नहीं होता। अभिमान तो सत्संग में आके भी अगर नहीं गवाया ना, तो यहां भी भक्ति का वरदान नहीं मिलेगा। यहां भी आके अभिमान गवा दो, मैं गवा दो। अगर ये रस पीना है, अपने आप को भूल जाओ। कभी कभी तुम लोग आते हो ना, फिर अपना संसार ले आते हो साथ। अपना संसार मत लाओ, याद रखते हो संसार को। अरे तुम आए हो गुम होने के लिए, मस्त होने के लिए। एक दूसरे को भी सलाह देते हो, तू इससे बात कर, तू उससे। बातें क्यों करनी? संसार भूलने योग्य है। क्या करोगे बातें करके? जितना बातें करोगे भक्ति छूटेगी और संसार याद पड़ेगा। समझो हम तुम्हें रहा भी लेते हैं बुला के, तुम रहो। अब तुम रह के भी जो तुमने अमृत पिया उसमें खो जाओ। पर तुम बैठ जाओगे,
मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, मैं बड़ा दुखी, अब मैं फलानी बात के लिए कंफ्यूज। जब भूल जाओ, थोड़े दिन अपने को भी भूल जाओ, अंदर जाने दो भगवान का अमृत। अब तुम जिस मस्ती में थे, जब अपना जगत याद किया, तार टूट गई ना। क्यों याद किया? एक 8 दिन अपना संसार एक तरफ करो तो सुख आएगा। संसार साथ साथ याद करते रहोगे अगर, हम भी तो जानते हैं, उचित समय पर सुन लेंगे कहानियां। अभी कहानियां सुनने से कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए, इस प्रेम की धार में बह जाओ। गुरु प्रेम नदिया की धार बहती जाए रे, और इसमें बह जाओ। बाधाएं मत पैदा करो। जो है संसार, जिसको छोड़ के आए हो, फिर संकल्प से उसको याद करे जा रहे हो। और बातें करने से किसी से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक भगवान का प्रेम अंदर गहरा नहीं होगा, किसी दुख का अंत होगा ही नहीं। सीधी सरल बात है। बातों से क्या हो जाएगा? इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, इससे बात कर लो। क्या बातों से कोई सॉल्यूशन है? तुम्हारी स्थिति अपनी है, अगले की परिस्थिति अपनी है। क्या फायदा निकलेगा? सोच के देखो, क्या फायदा निकलेगा? सिवाय एक नए सिरे से दुख को कुरेद लेने के और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो नाम खुमारी चढ़ाई, जो मस्ती गुरु ने चढ़ाई, उस मस्ती में रहो। जब तक तुम्हें इस मस्ती का आनंद ना अनुभव होगा, संसार फीका लगेगा कैसे? दूसरे के अनुभव से मेरा संसार फीका नहीं होगा, पर मुझे भगवान का अमृत इतना मीठा लग जाए, इतना प्यारा लग जाए, मजा आ जाएगा। तो मनोरथ पूर्ति अभिमानी की नहीं होती, क्योंकि नाम और मान, इन दोनों में फर्क है एक दूसरे के रिवर्स। नाम उल्टा कर दो मान। जहां मान होगा वहां नाम नहीं टिकेगा, और जहां नाम की महिमा होगी वहां मान खत्म हो जाएगा। हनुमान ने, उसके नाम में मान आ गया, उसने आगे हन जोड़ दिया कि जो मान का हनन करे वो हनुमान, वो भगत। अगर मान रख के चलेगा तो हनुमान नहीं हो सकता, भगत नहीं हो सकता। अभिमानी के किसी मनोरथ की पूर्ति है ही नहीं भगवान के पास। चलो वो तो अभिमानी की बात हुई। अब हम एक विचार और करें, मनोरथ कौन सा रखें? भाई चलो अभिमान गवा के आए, भगवान हमारे मनोरथ की पूर्ति करेगा। अब मनोरथ कौन सा रखा जाए? तुमसे पूछें, भगवान से क्या चाहते हो, क्या बोलोगे? भगवान से भगवान को चाहते हैं, यही जवाब दोगे। पर यह मनोरथ गलत हो जाएगा। भगवान के प्रेम की चाहना करो। देखो, भगवान की चाहना करो, वो टिकाऊ नहीं है। दर्शन देगा, अंतर ध्यान हो जाएगा, कितनी देर बैठेगा। उसका प्रेम टिकाऊ है, टिक जाता है। तभी भगत कहते हैं, तेरे से अच्छी तेरी याद है, अकेला तो नहीं छोड़ती मुझे, तू छोड़ देता है फिर भी। ये गोपियों का मनोरथ क्या है? भगवान के प्रेम की चाहना। और उनको एक बात अच्छी तरह पता है, ये प्रेम में आके भगवान भात भरते हैं, भगवान प्रेम में आके सारथी बनते हैं,
प्रेम में आके भगवान डंडे की मार सहते हैं, भगवान प्रेम में बंदी बन जाते हैं। गोपियों को ये बात अच्छी तरह पता है। प्रेम नचाता है भगवान को, गोपियों को ये भी पता है। इसीलिए वो मनोरथ रखती हैं भगवान के प्रेम का, कि हमें तेरे प्रेम की आकांक्षा है। मिलन की आकांक्षा में क्या चाहिए? प्रेम ही तो चाहिए। अधरामृत में क्या चाहिए? तेरी दो मीठी बातें ही तो चाहिए। भक्त होशियार होता है, भगवान के प्रेम को चाहता है। वो कहता है भगवान तेरे प्रेम मुझे मिले, मेरा ये मनोरथ है। तू मिले, तेरा क्या करूंगा? तू थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। तेरे भक्त बहुत, तेरे को काम बहुत, तेरी फिर लक्ष्मी इंतजार कर रही है, फिर तेरा स्वर्ग खाली पड़ा हुआ है, फिर तेरे को गरुड़ ले जाने के लिए आया। तेरे पास तो दुनिया भर के धंधे। आएगा, 1 मिनट दर्शन देगा, अंतर ध्यान हो जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तेरा प्रेम चाहिए। गोपियों ने भगवान के प्रेम को चाहा और भगवान को बंदी बना लिया। खेलने लगे, हंसने लगे, नाचने लगे, जो मन करे भगवान से वो काम कराने लगे। पकड़ लिया। कभी थानेदार बन जाती हैं राधा, सिपाही बन जाती हैं गोपियां, भगवान को चोर करार करके पकड़ लेती हैं। कहती हैं सजा देंगी अब हम तुझे, नाच के दिखा, नहीं छोड़ेंगी नहीं तुझे आज। कभी कहती हैं तेरी मुरली कुड़क करा दूंगी, लुट के ले गया दिल मेरा, केस चलाऊंगी तेरे पे कि तूने मेरा दिल लूटा है, शाम पे केस चला दूंगी। बंदी बनाती हैं भगवान को। रोज एक नई बात सोच के भगवान को बंदी बना लेती हैं। और प्रेम ही है जो भगवान को बंदी बना सकता है, मजबूर कर सकता है आने के लिए, मजबूर कर सकता है हल चलाने के लिए, मजबूर कर सकता है भात भरने के लिए, मजबूर कर सकता है रथ हाँकने के लिए। वरना तो भगवान किसी के हाथ आने वाले ही नहीं। अगर केवल भगवान को चाहोगे भी ना, हाथ आने वाला नहीं वो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। प्रबल प्रेम ये ऐसा है जैसे मछली फंसाने वाला कांटा होता है ना, प्रेम भगवान को फंसाने वाला कांटा है। जहां प्रेम होता है भगवान बेमोल बिक जाते हैं। जहां प्रेम होता है वो अपनी ठकुराई भूल जाते हैं। जहां प्रेम होता है वो उचित अनुचित का पाठ नहीं पढ़ाते। पर अगर केवल भगवान को चाहने लगो ना, कई दलीलें देगा, विराट रूप दिखाएगा। अब अर्जुन ने मांग तो लिया, भगवान तुम चाहिए। उनका प्रेम मांगता काम बनता, तुम चाहिए। चल बेटा मैं चाहिए तो। अब क्या किया? विराट रूप दिखा दिया उसको। पहले युद्ध से डरा पड़ा, अब एक डर और दे दिया। मसा तो धीरज आया था थोड़ा सा कि तुम मेरे साथ हो, उसको फिर विराट रूप दिखा दिया। तो नहीं आता हाथ किसी के। जैसा गोपियों के हाथ आया, अर्जुन के हाथ थोड़ी आया। अर्जुन तो 100 सूर्यों का प्रकाश देखता है, फिर चौं ओर से नमस्कार करने लगता है। भगवान तुम्हें चौं ओर से नमस्कार है, नमस्कार है। मतलब अर्जुन के अंदर क्या भाव आ गया? भगवान बहुत बड़े, मैं दास। अगर चाहो ना उसको ऐसा बना देता है। किसी ने पूछा तुम सबको क्यों नहीं
भक्ति का वरदान दे देते हो भगवान। बोला अगर किसी को भक्ति दे दूं तो मुझे उसका दास होना पड़ता है, इसीलिए ज्ञान दे देता हूं, सब कुछ दे देता हूं, भक्ति नहीं देता हूं, बड़े विरले को भक्ति देता हूं। तो चाहना करना भगवान के प्रेम की, क्योंकि तुमने क्या किया है, मन को पूरे संसार में बिखेर रखा है। प्रेम भक्ति ये तब पनपे जब मन तुम्हारा एक जगह आ जाए। मन बिखरा हुआ है संसार में, अगर थोड़ी सी भी भक्ति करते हो ना, मान लो 4 बार याद किया भगवान को, फिर गाली देते हो, निष्ठुर है भगवान, आता ही नहीं। अब तुमसे एक बात पूछते हैं, निष्ठुर तुम हो या निष्ठुर भगवान है? तुम संसार को छोड़ते नहीं, भगवान को छोड़ते हो, बल्कि भगवान को छोड़ के संसार से प्यार करते हो, तो निष्ठुर कौन हुआ? भगवान ही तुम्हारी निष्ठुरता देख के काट के हो गए। किसी ने पूछा जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्ति लकड़ी की क्यों है? तो उसको जवाब मिला, तुम्हारा रवैया देख के भगवान को काठ मार गया, वो खुद ही काट के हो गए। तुम्हारा रवैया ही ऐसा है, तुम इतने निष्ठुर हो कि परमात्मा को छोड़ के संसार से प्रेम करते हो। अब भगवान निष्ठुर नहीं होते कभी भी। लगेगा तुम्हें शायद भगवान निष्ठुर हैं, गोपियां भी बोल गई हैं, उल्टे सीधे शब्द तो बोले जा रही हैं। भगवान गोपियों को कहेंगे अगर हम इतने कठोर हैं, हम दुख देने वाले हैं, हम पीड़ा देने वाले हैं, तुम जानती नहीं हम आनंदमय हैं, तो हम क्यों आए? क्यों आए? अगर तुम्हें ये लगता है कि हम तो भाई दुख देते हैं, हम तो पीड़ा देते हैं, हम तो बड़े कठोर हैं, हम तो बड़े वैरी हैं, ठीक है, फिर हम भी नहीं आते, क्यों आए? अब क्यों बुला रही हो? फिर ऐसे व्यक्ति को दूर रखो अपने से जो तुम्हें दुख दे रहा है इतना। तो गोपियां पलटी मार गईं, नहीं नहीं भगवान, हम तो खेल खेल में कहती हैं, हमको पता है तुम भी खेल खेल में छुपे हो, हम भी खेल खेल में कहती हैं, हम कोई सीरियस थोड़ी हैं। तुम ही सीरियस नहीं हो, तुम छोड़ के थोड़ी गए हो हमें, तुम तो ऐसे खेल खेल में छिप गए हो, हम भी खेल खेल में ऐसे कह रही हैं, ये तो नोक झोंक प्यार की है, मजे की है। भगवान बोलते हैं अच्छा क्यों आए? फिर कारण बताओ, हमको शांति मिलेगी इसलिए आ जाओ। आके क्या करें? आके अपने चरण हमारे हृदय पर रख दो, ये करो आके, इसलिए आ जाओ। रीजन देती हैं बड़ा अच्छा, कहती हैं हमने सुना है मुनि लोग बड़ी गहराई में जाके तुम्हारे चरणों का ध्यान करते हैं,
और जैसे ही वो कल्पना से तुम्हारे चरण अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उनका देह का भाव गुम हो जाता है, वो मगन हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं, चेहरा दमकने लगता है, खुनकी आ जाती है। अब हम ये सोचती हैं, जब उनको कल्पना करके इतना मजा आ रहा है, कल्पना करते हैं खाली, उनको इतना लाभ मिल रहा है, तो हम तो कल्पना भी नहीं कहती, हम तो सीधा सीधा कहती हैं, ये रहा हमारा हृदय, आस पास हो तुम ही, आओ और रख दो हमारे वक्ष स्थल पर, अपने चरण रख दो। हम तो कल्पना की बात भी नहीं कर रही हैं। वो मुनि तो आंखें बंद करके कल्पना करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर हम तो सीधी बात करती हैं, कल्पना वाली बात ही नहीं करती हैं। क्यों गोपियों? कहती हैं सीधी सीधी समझदारी है। धरती पे गिरा व्यक्ति पहाड़ का सहारा लेके उठेगा क्या? धरती का ही सहारा पकड़ेगा। जीव जो है वो देह में फंस गया। अब तुम बोलो निराकार, तुम बोलो ब्रह्म, अब 5 मिनट तो चलो हम करेंगी, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, फिर जब काम धंधा करने लगेंगी, कहां गया ब्रह्म? गुम हो गया। तो भक्ति में ईमानदारी कहां रह जाएगी? तुम कृष्ण समझदार बनो थोड़े से। हमें जो तुम कह रहे हो कल्पना, सीधी बात क्यों करती हो? तो सीधी बात तो करनी पड़ेगी ना, हमारी स्थिति ऐसी है, हम शरीर में गिरी पड़ी हैं, देह में फंसी हैं, और हमें उठाने के लिए सामने तुम भी सरगुण साकार चाहिए। नहीं हो सकता हमारा गुजारा ऐसे, हम क्या करें? अगर हम निराकार में लग गई, ब्रह्म में लग गई, हम ईमानदार रह ही नहीं सकती हैं, हमको बार बार भूलेगा, नहीं याद रहेगा। पर जरिया तुम्हारा बड़ा अच्छा है कि तुम रोज एक ऐसी लीला खेल देते हो कि हम तुम्हें याद रख सकती हैं। तुम हर वक्त याद आते हो, तुम्हारा प्रेम हर वक्त याद आता है, तो हमें ना ब्रह्मा याद आता है ना ब्रह्म याद आता है, पर तुम याद आते हो, तुम्हारा प्रेम याद आता है। तो हम क्योंकि देह में गिरे हैं, तो तुमको हमको उठाने के लिए वही रूप धारण करना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है। एक महात्मा को पूछा, प्रेम का वर्णन करो। उसने कहा, प्रेम परमात्मा से ऐसा करो जैसा अपने से करते हो। क्यों? कि जब अपनी बात आ जाए ना, फिर नहीं देखते हम सामने कोई कितना प्यारा है। इसीलिए भगवान से प्यार ऐसा करो जैसा अपने से करते हो। ज्ञान का सिद्धांत तो नहीं, पर प्रेम का एक सिद्धांत बहुत अच्छा है। अपनी अहमता को भगवान में विलीन कर दो और उनका परायापन मिटा के उनसे आत्मसात कर लो, एकीकार कर लो। ये सबसे अच्छा प्रेम है, सबसे बढ़िया। अपनी अहमता को उनकी विराटता में, उनकी प्रभुता में लीन कर देना, उनके परायपन को मिटा के, ईश्वर से परायापन, भगवान की प्रीत हमारी प्रीत हो जाए, हमारी प्रीत भगवान की प्रीत हो जाए, कुछ ऐसा कर लो। मिटा दो ये परायापन बीच का। गोपियों के कृष्ण बड़े अपने हैं, पराये नहीं हैं। आज गुरु के पास अगर अपनापन नहीं मिलता, हम इस प्यार की पराकाष्ठा को समझ ही ना पाते। परायापन कोई नहीं रहा, अपनापन। बल्कि ताज्जुब देखो ये होगा कि अपने वालों से शायद फॉर्मल हो गए हों, कहीं कहीं रिलेशन फॉर्मल लगता हो, पर भगवान से तो रिश्ता फॉर्मल लगता ही नहीं, बड़ा अपनेपन वाला लगता है।
कभी मन करता है हाथ पकड़ लेते हैं, कभी मन करता है गले लग लेते हैं, कभी मन करता है कुछ बना के खिला देते हैं, कभी मन करता है उनके लिए कुछ ले आते हैं। बड़ा अपनापन सा लगता है, फॉर्मल नहीं लगता। हम शुरू से जाने लगे, एक दो बार तक तो भय बहुत था, यहाँ फूल भी नहीं लाना, ऐसा भी नहीं करना। फिर एक बार हिम्मत जुटाई थोड़ी सी, हमने कहा जवाब तो दे सकते हैं ना कि आपके ज्ञान में, क्यों गुरुजी बार बार हमारे ज्ञान में मना है। हमने कहा आपके ज्ञान में मना है ना, प्रेम में थोड़ी मना है, हम तो बच्चे हैं आपके। क्या बच्चा माँ के लिए बाजार जाए कोई चीज़ नहीं ला सकता क्या? ऐसे करके शुरुआत करी हल्की सी, लेकिन कोई भी चीज़ लेते थे ना, हालांकि हम उस समय छोटे भी थे, चीज़ ज़्यादा लेनी भी नहीं आती थी, पर हिम्मत बड़ी ऊंची होती थी उनके लिए साड़ी लेते हैं। और कभी ये डर नहीं लगा वो पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, विश्वास होता था पहनेंगे। और वो क्या करते थे, जिस दिन हम पहुंचे, हम पकड़ाएं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी आपके लिए, अगले दिन देखो मैं सत्संग में पहन के बैठे। भगवान से परायापन नहीं रहता, बड़ा अपनापन हो जाता है। अपने घर में किसी के लिए चीज़ खरीदनी होती थी फिर भी पसंद आएगी, अगले की चॉइस पता नहीं क्या है। और उनके लिए कभी कुछ लिया सोचना ही नहीं पड़ा, चाहे शॉल ली, चाहे पर्स लिया, चाहे कुछ, जो अपने भाव पूरे किए। कभी सोचना नहीं पड़ा उनके लिए कि ये चीज़ पता नहीं वो पसंद करेंगे, पता नहीं इग्नोर करेंगे, लगा ही नहीं। क्या हो जाता है भगवान से? अपनापन। अहमता जब अपनी दे दी तभी उनका परायापन भी हटाया जाता है। जब तक अपने में अहम रहता है ना, उनके परायेपन को हम नहीं हटा पाएंगे। इसीलिए ध्यान देना, प्रेम का सिद्धांत कहता है अपनी अहमता उसकी प्रभुता में विलीन कर दो और उसका परायापन मिटा के, उसको भी हमसे परायापन ना लगे ना, इतना अपना बनाओ, उसको इतना अपना बनाओ कि उसके अंदर से भी परायापन मिट जाए और हमारे अंदर से भी मिट जाए। हम उसके हो जाएं, वो हमारा हो जाए। भगवान स्पेस देते हैं, फिर थोड़ा बढ़ना पड़ता है, नहीं काम नहीं बनता। गुरुजी स्पेस देते थे, फिर चिपकते हम लोग थे, फिर दोनों तरफ से परायापन मिट गया, जरा अपना अपना हो गया सब हिसाब किताब। फिर वो हमारे, हम उनके, ऐसा हो गया। तो वैसे तो इस प्रेम की गहराइयों में अगर जाओ, सखा प्रेम बड़ा ऊंचा है। सखा भाव भगवान से बड़ा ऊंचा है। सुदामा क्या करता है? कंधे पे चढ़ जाता है कृष्ण के, अर्जुन रथ चलवा लेता है। बलराम जी तो डांट ही देते हैं कृष्ण को कहीं भी खड़े। सखा प्रेम है, डांट भी सहते हैं भगवान, सब कुछ करते हैं, कंधे पे भी चढ़ा लेते हैं। पर आगे चलें तो सखा प्रेम से ऊंचा वात्सल्य रस दिखता है। भगवान को बच्चा बना लो, खिलाओ पिलाओ, हक रखो। यशोदा संटी भी लगा के माटी निकलवाती है मुंह की, बांध भी देती है, बड़े बड़े काम करती है। वात्सल्य रस है सारा का सारा, जिसमें अंदर से ही लगता है कि जैसे भगवान छोटे बच्चे हैं और हम बड़े हैं, हम पालना करने वाले हैं। वात्सल्य रस है ना, ये सखा भाव से भी श्रेष्ठ है वात्सल्य। इसमें बहुत अंदर से भाव उमड़ उमड़ के आता है। मां बच्चे को सारे रस दे सकती है, सच है, लेकिन बच्चे को बच्चा नहीं दे सकती, वो पत्नी देगी। इसका मतलब शांत भाव से, दासे भाव से, सखा भाव से
वात्सल्य रस से भी ऊपर हुआ मधुर रस। मधुर रस में क्या है? आत्म निवेदन आसक्ति। मधुर रस में क्या है? आत्म समर्पण। जैसे पत्नी आई, उसने अपने को तन मन धन से समर्पित कर दिया। ये मधुर रस बहुत ऊंची श्रेणी का है। भले भगत सारे रस अनुभव करता है इस मार्ग पर चलते हुए, लेकिन ये जो मधुर रस है ये सबसे श्रेष्ठ है। इसमें आत्म निवेदन आसक्ति है। आत्म निवेदन तक नहीं, आसक्ति है आत्म निवेदन की, आत्म समर्पण की, कि बस मुझे भगवान को सौंप देना है अपने आप को। गोपियां चली आई हैं घर से, क्या कर रही हैं? आत्म निवेदन आसक्ति तो है। अपनाओ हमें, अपनाओ हमें, अपना बनाओ, हम तुम्हारी हैं, हम कहीं नहीं जाएंगी, हम वापिस नहीं जाना चाहती हैं, हम छोड़ आई सब कुछ। क्या है? सांसारिक आसक्ति मत देखो, पर भगत की आसक्ति देखो। आत्म निवेदन के लिए भी आसक्त हुआ बैठा। आसक्ति है कि भगवान मुझे अपना लो। आत्म समर्पण करता है वो, अपने आप को सौंपना चाहता है। मैं तेरी वे श्यामा, मैं तेरी और किसी की नहीं, मैं तेरी, और कोई मेरा नहीं, मैं तेरा तू मेरा। जैसे एक पत्नी का संबंध पति से, दोनों की जिंदगी में और कुछ नहीं, तभी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। फेथफुलनेस बड़ी जबरदस्त, विश्वास, समर्पण की भावना एक दूसरे के लिए। मधुर रस में हम समर्पित होते हैं, साथ ही साथ हम भगवान से भी समर्पण की गुजारिश करते हैं, साथ ही साथ हम उसको भी अपना बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब देखो, ब्रज में गोपियां बड़ी सारी हैं और सबके हृदय में कृष्ण के लिए राग ही राग है, बहुत प्यार है। सबके अंदर बहुत प्यार है भगवान के लिए। सब चाहती हैं भगवान को मिलके सुखी होना। सबके अंदर ये भाव है, देखें नहीं चैन नहीं आता, मिले नहीं सुख नहीं रहता। सबके अंदर जैसे भाव है कि भगवान के सिवाय उनका एक एक पल मुश्किल है। सुखी उनका सारा कृष्ण में समाया हुआ है। जैसे मान लो कृष्ण कोई लड्डू हो, बस ये जबान चाटेगी तो मीठी हो जाएगी। मधुमक्खी को देख लो, फूल का सौंदर्य दिख जाए तो कैसे उस पे आकर्षित हो जाती है, उसका रस पीना चाहती है। इन गोपियों की बातें सुनो, चरणामृत भी इनको चाहिए, अधरामृत भी इनको चाहिए। इनके अंदर बहुत ऐसा भाव है, भगवान के बिना ये बिल्कुल सुख अनुभव नहीं करती। इनको अपने सुख के लिए केवल और केवल कृष्ण चाहिए। वहीं है इनका सारा सुख छिपा हुआ। कृष्ण के सिवाय इनका सुख नहीं। इनको सुख ही तब मिलता है, वो सामने आता है, आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो बात करता है, इनको शांति मिलती है। वो इनसे खेलता है, शरारत करता है, इनको मजा आता है। इनके अंदर बहुत ऐसा भाव पड़ा है कि कृष्ण के बिना सुख नहीं। पर यहाँ पर हम रुकेंगे एक बात सोचने के लिए
अभी गोपियों का प्यार अधूरा है, अभी मधुर रस नहीं है पूरा, अभी इनका प्यार अधूरा है, क्योंकि इनका प्यार अपने सुख के लिए कृष्ण से मांग रहा है। कृष्ण का प्यार भी अपने सुख के लिए मांग रहा है। तो जहां अपना स्वार्थ, अपना सुख आ गया, वहां प्रेम अभी अधूरा है, पराकाष्ठा पे नहीं पहुंचा। तो कल बात करेंगे प्रेम की पराकाष्ठा फिर क्या होगी अगर गोपियां अभी अधूरे प्रेम पे खड़ी हैं तो। ठीक।